परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद हो इस नेक्स्ट सेशन के लिए। और हम लोग अपने आगे की स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग स्टडी कर रहे थे कि अपोस्टल्स की ट्रेनिंग के बारे में। पहली चीज़ मैंने आपको बताया था कि लव द लॉर्ड विद ऑल ऑफ योर हार्ट, है ना। कि जो डिमांड ऑफ डिसाइपलशिप क्या है कि वो पहले चेला बने, और चेला बनने के लिए क्या चीज़ जरूरी है। हमने ये चीज़ सीखा था कि सब बातों से बढ़कर अपने प्रभु यीशु को प्यार करना है। फिर टेक अप द क्रॉस एंड फॉलो। क्रॉस जो है सफरिंग को दर्शाता है। हमने यीशु की सफरिंग के बारे में मनन किया। अब तीसरी चीज है डिनाई वन सेल्फ, अपने आपे का इनकार करना, है ना। कि मत्ती 16 अध्याय के 24 पद में प्रभु यीशु मसीह खुद ये बात कहते हैं और समझाते हैं। वो कहते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो यदि प्रभु यीशु मसीह के पीछे होना है, चेले की पहचान क्या है मैंने कही थी, वो अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलता है, वो अपने गुरु को फॉलो करता है। तो यदि उसको फॉलो करना है तो दो बातें हमें होना जरूरी हैं। एक तो अपना क्रूस उठाना पड़ेगा, अर्थात वो सब सताव को हमें सहना पड़ेगा जो हमारे गुरु ने सहा है, और अपने आपे का इनकार करना पड़ेगा। Whenever people wanted to follow Jesus, again and again he told them that they must be willing to deny themselves. यीशु ने हर जगह जहां उसने ये कहा कि मेरे पीछे हो लो, प्रभु ने वहां ये भी समझाया और कहा कि सबसे पहली चीज तुम्हें अपने आपे का इनकार करना है। अपने आप का इनकार करें। जब प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि अपने आप का इनकार करें, तो इसका अर्थ क्या हुआ है? यू एंड मी मस्ट डिनाई हिमसेल्फ, माई सेल्फ। आई हैव टू डिनाई माई सेल्फ। व्हाई जीसस सेड दिस थिंग? इसका कारण क्या था कि यीशु मसीह के पीछे चलने वालों की अगर आप लिस्ट देखेंगे तो इसमें हर प्रकार के व्यक्ति थे। पढ़े लिखे भी थे, अनपढ़ भी थे, कुछ काम धाम करने वाले भी थे, टैक्स कलेक्टर भी थे, कुछ फिशरमैन थे, मछली पकड़ने वाले थे, मछुआरे थे। तो ऊंची जिन्होंने सारी व्यवस्था का ज्ञान हासिल किया हुआ था वो लोग भी थे, कुछ अनपढ़ भी थे। तो यीशु मसीह के पीछे जो ग्रुप था पीछे चलने वालों का, वो मिक्स ग्रुप था, है ना। तो when there was some sort of dispute going on among them to Hallelujah, 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 hallelujah। प्रभु का धन्यवाद हो। तो मैं बता रहा था कि यीशु मसीह के पीछे जो भीड़ चलती थी, जो उसके फॉलोअर थे, वो मिक्स क्राउड था। तो लोग जो कि मिक्स थे, हर तरीके के लोग थे, तो भविष्य में कभी कोई उनमें डिस्प्यूट होने के चांसेस भी थे, है ना। तो वो डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व किया जाए, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका था, वो यीशु कह रहे थे, यू मस्ट डिनाई योरसेल्फ। आप अपने आपे का इनकार करें। When you deny your identity, it means you are saying, I am nobody. जब आप अपने आपे का इनकार करते हैं, इसका मतलब आप कहते हैं मैं कुछ नहीं हूं। जब आप कुछ नहीं होते हैं तो प्रभु के हाथ में आते हैं और प्रभु आपको कुछ बना देता है, तब आप somebody हो जाते हैं, ना। यीशु को खुद को देखिए, यीशु ने क्या किया।
he showed first through his life. Then, even though he was equal with the Father, he denied himself. वो त्रिएकता का दूसरा व्यक्ति था, स्वयं परमेश्वर, परमेश्वर का पुत्र, लेकिन उसने अपना इनकार किया, स्वर्ग का सारा वैभव त्याग दिया, इस धरती पर आ गया मनुष्य बनकर, और दास का रूप धारण कर लिया। वो इसलिए नहीं आया कि वो सबसे सेवा कराए, बल्कि वो इसलिए आ गया कि वो जाकर लोगों की सेवा करे और मानव जाति के कल्याण के लिए अपने प्राणों की आहुति दे, अपने प्राणों की बलि चढ़ाए। यीशु मसीह ने ये पहले खुद किया, और जब यीशु मसीह सेवकाई प्रारंभ किए तो आप देखें कि मत्ती 4 अध्याय के अंदर यीशु मसीह जब सेवकाई कर रहे हैं, पब्लिकली वो मिनिस्ट्री कर रहे हैं, वहां प्रीचिंग कर रहे हैं, चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं। 5वें, 6ठे, 7वें अध्याय में मत्ती के वो जो लोग उन पर विश्वास कर रहे हैं उनको शिक्षा दे रहे हैं, जिसे हम पहाड़ी उपदेश करके मानते हैं। 8वें और 9वें अध्याय में फिर वो पब्लिकली मिनिस्ट्री करते हैं। 10वें अध्याय में वो पावर और अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं डिसाइपल्स को, और वो डिसाइपल कौन है? जो साधारण से व्यक्ति हैं, अनपढ़ हैं, फिशरमैन हैं, और वो लोग भी सेवा प्रारंभ करते हैं। जब सेवा चालू हो जाती है और ये लोग भी चिन्ह चमत्कार करने लगते हैं, ये लोग भी सुसमाचार सुनाने लगते हैं, इनके हाथों से भी अद्भुत काम होने लगते हैं, बीमार चंगे हो रहे होते हैं। तब 18वें अध्याय जब प्रारंभ होता है, बाइबल कहती है 18वें अध्याय में 1 से 3 पद में लिखा है, उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। Unless you change and become like children, you will never enter the kingdom of heaven. Now see कि चेलों के अंदर क्या था जबकि वो सेवकाई कर रहे थे। आज पासवानों प्रचारकों के दिल में क्या है जो सेवा कर रहे हैं? उस टाइम, यीशु के टाइम से ये समस्या चली आ रही है कि वो लोग सेवकाई कर रहे हैं, यीशु ने अधिकार दिया, उसके नाम को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और चेलों के दिल के अंदर क्या है कि तेरे राज्य में जब आएगा उस राज्य में बड़ा कौन होगा। हम 12 में से who will be the greatest one? उन्होंने कहा, the disciples came wanting to know from among them who will be the greatest. And look here, Jesus gave the answer by describing what would be the characterize the greatest person in the kingdom of heaven. यीशु का उत्तर बिल्कुल डिफरेंट था। यीशु ने उनसे कहा कि बड़ा होने के लिए मनुष्य तुम में से कौन बड़ा होगा, इसके लिए तुम्हारे पास बड़ा होने का वो स्वभाव, वो चरित्र, वो गुण होना जरूरी है। What kind of person would be the greatest in kingdom of God's kingdom? चेले कह रहे थे हम 12 में कौन बड़ा होगा ये बता। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम्हें बताता हूं किस प्रकार का व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में बड़ा होगा। मीन्स उसका कैरेक्टर, उसका स्वभाव, उसकी सोच किस प्रकार की होगी। वो उनकी सोच थी कि हम में से कौन बड़ा होगा, लेकिन यीशु समझाना चाह रहे हैं कि किस प्रकार का व्यक्ति प्रभु के राज्य में बड़ा होगा। तब वो कहते हैं अनलेस यू चेंज योर माइंड, क्योंकि उनके माइंड में तो ये चल रहा था कि हम 12 लोग सेवा कर रहे हैं, हमारी सेवकाई से लोग बच रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं।
यीशु उनके माइंड को चेंज करना चाह रहे थे, रिन्यू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा अनलेस यू चेंज योर माइंड फ्रॉम द नेचुरल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द ग्रेटनेस, वो काम को देखकर ये सोच रहे हैं कि हमें से कौन बड़ा होगा, लेकिन यीशु पर्सन को, उसके अंदरूनी व्यक्तित्व को देखकर बताना चाह रहे हैं कि कौन बड़ा होगा। आप देखें, यही चेले लोग फील्ड में गए जा रहे हैं और लोगों को प्रचार कर रहे हैं, मन फिराने की आज्ञा दे रहे हैं, संदेश सुना रहे हैं, चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं। और यहाँ यीशु मसीह इनको कह रहा है कि तुम्हें मन फिराने की जरूरत है। किस बात से? क्योंकि तुम्हारे अंदर ये गलत भावना जन्म ले रही है, तुम्हारे माइंड में ये गलत बात चल रही है कि हम में से कौन बड़ा होगा। सो जीसस आंसर and he said, unless you apostles repent from this thought, you will never ever enter into the kingdom of God. आप देखिए, जो लोग मन फिराने के लिए प्रचार कर रहे हैं, यीशु मसीह उनको कह रहा है कि पहले तुम्हें मन फिराना पड़ेगा इस बात से कि भाई तुम लोग जो अपने दिमाग में गलतफहमी डाल बैठे हो कि हम में से कौन बड़ा होगा। यीशु मसीह वहां एक डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं और यीशु मसीह, यूं कहूं कि यीशु मसीह का यह पहला स्किट था। यीशु मसीह अपने चेहरे को स्किट करके, ड्रामा करके डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। और चौथे पद में वो कहते हैं, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। आपने देखा छोटे बालक किस प्रकार के होते हैं, है ना? उनके अंदर प्रतिस्पर्धा सी नहीं होती है, होड़ नहीं लगी होती है ना? यीशु ने बालक को अपने पास बुलाया और बुलाकर उसको बीच में खड़ा किया और चारों तरफ चेले खड़े हो गए। यीशु मसीह डिमॉन्स्ट्रेशन देने लगे, स्किट करने लगे और तब उन्होंने उस बालक को उठा लिया गोदी में और कहा कि जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा किया जाएगा। Whoever humble himself as a child will be greatest into his kingdom. Amen. क्या आप मुझे सुन रहे हैं? This is very very important teaching. ये बहुत ही महत्वपूर्ण। तो अपने आप को, अपने धरती की इच्छाओं को, अपने स्वार्थ को, अपने ईगो को, अपने घमंड को, अपने मैं को मारना पड़ेगा और अपने आप को हम्बल, नम्र और दीन करना पड़ेगा, छोटा बनाना पड़ेगा, है ना? ऐसा मत समझें कि मुझे सब कुछ आता है और मैं फिर अपने आप को बड़ा दर्शाने की कोशिश करूं और तुम सब मेरे सबऑर्डिनेट। नहीं 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 नहीं। प्रभु के राज्य में हम सब यीशु के लहू से धुले हैं, हम सब वही वचन प्रचार कर रहे हैं, वही आत्मा हमारे को इस्तेमाल कर रहा है, सबके पास यीशु का दिया हुआ वही अधिकार है। हमें अपने आप को नम्र दीन रखना है, अपने को छोटा बनाकर रखना है और दूसरे की सेवा के लिए हम निकले हैं। अपने आप के अंदर यीशु के स्वभाव को पैदा करना है। समझ रहे? तो जब आप अपने आप को छोटा बनाकर रखेंगे तब आप बड़े किए जाएंगे। अगर आपके अंदर कोई खासियत आ गई है, कोई फल लग गया है, कोई गुण है, कोई गिफ्ट है, तो आप ऐंठे मत। आप नेचुरली देखें, नेचर को देखें। जिस डाली में फल लगता है वो डाली झुक जाती है और पेड़ अपना फल कभी नहीं खाता। और जिस पेड़ पर फल लगते हैं उसी पेड़ पर पत्थर पड़ते हैं।
ध्यान रखना, जिस पेड़ पर फल नहीं होता है उस पर पत्थर नहीं कोई फेंकता, ना जुबान के से ना हाथ से। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम वांट टू से यू। क्या मैं आपसे कहना और समझाना चाह रहा हूं, जब प्रभु का वो चरित्र आपके अंदर है, जब प्रभु की महिमा आपके अंदर है, प्रभु का अनुग्रह आपके अंदर है, प्रभु की भलाई आपके अंदर है, जब प्रभु की उपस्थिति आपके ऊपर है, जब वो पावर और अथॉरिटी उसने आपको दे रखी है, जब उसने आपको अपने टीम का सदस्य बनाया हुआ है, जबकि वो आपका भेजने वाला है और वो आपको रिलीज कर रहा है, वो आपको भेज रहा है और आप उसके नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आप में कोई खासियत नहीं है। मनुष्य के शरीर में कुछ भी अच्छा नहीं है। ये तो प्रभु का अनुग्रह है कि हमें उसने अपने नाम को इस्तेमाल करने का अधिकार दिया, जिस नाम में स्वर्ग और पृथ्वी की सामर्थ छिपी हुई है। और हम उस नाम को जब इस्तेमाल करते हैं, उस नाम से स्वर्ग खुलता है, बीमार चंगे होते हैं, दुष्ट आत्मा निकलती है, प्रार्थना सुनी जाती है। पिता उसी प्रार्थना का उत्तर देता है जो उसके पुत्र के नाम से होती है। सो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, हमारा तो अपना कुछ भी नहीं है, हम लोग किसी लायक नहीं है, लेकिन ये प्रभु का बड़ी दया और अनुग्रह है, उसका फजल है हम पर, उसका फेवर है, उसका अनुग्रह है। सो इस बात को अहमियत समझें। जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा अपना स्वभाव करें और अपने आप को नम्र और दीनता में ले आए, आज्ञाकारिता में ले आए, वेरी वेरी हम्बली, और प्रभु की सेवकाई को प्रभु के तरीके से करें, उसी के तरीके से करें। अपने आपे का इंकार करना मतलब आप क्या हैं, आपके अंदर क्या काबिलियत है उसको भूल जाएं। बिकम ए जीरो। जब आप जीरो बनेंगे तभी आप हीरो बनेंगे। जीरो की वैसे वैल्यू नहीं होती है, लेकिन एक के राइट में अगर जीरो लग जाए तो गुणात्मक वृद्धि होती है। प्रेज द लॉर्ड। सो अपने आप को नम्र और दीन बनाकर रखें। हम्बल योरसेल्फ इन द साइट ऑफ द लॉर्ड एंड प्रभु की आज्ञाकारिता में बने रहें। अपने आप का इंकार करें मतलब अपनी चीजों का भी इंकार करें, निस्वार्थ, है ना। सब अपने ही फायदे की ना सोचें, दूसरे की भी फायदे की सोचें, दूसरे के भले की सोचें। केवल अपने लिए ही ना बटोरें, बांटने के लिए भी बटोरें, दूसरों को प्रदान करने के लिए भी बटोरें। निस्वार्थ, अपना ओन स्वार्थ, अपना ओन सेल्फ न रखें। तो यीशु मसीह जब ये कह रहे थे कि मेरे पीछे हो लो, तो आपने देखा होगा कि लोगों ने अपने बोट छोड़ दी वहीं पर, अपने जाल वहीं छोड़ दिए, अपने पिता को वहीं छोड़ दिया, कारोबार वहीं त्याग दिया। उन्होंने चीजों का भी इंकार किया, अपना भी इंकार किया और यीशु के पीछे हो लिए। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ये बात समझा रहे थे तो मत्ती 19 अध्याय के 27 पद से 30 पद को मैं आपके सामने बाइबल से पढ़ूंगा। वहां पर मेंशन है 27। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या माता पिता बाल बच्चों खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं वो पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं वो पहले हो जाएंगे। आमेन, बोलिए आमेन। ये प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। जब यीशु ने ये बात कही तो तुरंत
पतरस भाई ये बोल बैठे कि हमने तो सब कुछ आपके लिए त्याग दिया है, अब हमें क्या मिलेगा? तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आपसे सच कहता हूं, जब परमेश्वर का पुत्र अर्थात मैं जब महिमा के सिंहासन पर बैठूंगा तो तुम लोग जो मेरे पीछे आ रहे हो, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया है, उनको 100 गुना मिलेगा। और तुम लोग जो मेरे पीछे हो, मेरे संग सिंहासनों पर बैठोगे। और जैसे ही यीशु ने ये बात कही, उनके दिमाग में फिर एक क्लिक किया। प्रॉब्लम क्या है? माइंड में कुछ और है पहले से। जैसे हम लोग क्या होता है, सब कुछ ठीक चलेगा, सेवकाई बढ़िया चलने लगी, अब मैं आपके साथ काम करूंगा तो सबसे पहला सवाल मुझे क्या मिलेगा? कितनी तनख्वाह मिलेगी? नहीं तो दूसरे के संग मैं चला जाऊंगा, वो मुझे इतने रुपए देगा। सेम प्रॉब्लम यहां चल रही है। जब पतरस ने कहा कि हमने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपने रिश्तेदार तक छोड़ दिए, घर बार छोड़ के तेरे पीछे हो गए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने कहा, एक तो तुम्हें 100 गुना मिलेगा, 100-fold टाइम्स यू विल गेट इट, इटर्नल लाइफ के अधिकारी हो गए। और तो और जब मैं सिंहासन पर बैठूंगा तो मेरे साथ तुम लोग भी सिंहासनों पर बैठोगे। जैसे ही ये बात यीशु ने बोली, suddenly it clicked in their mind, a special throne, अरे एक खास महिमा का सिंहासन होगा, उस पे यीशु मसीह बैठेंगे, और उसके साथ दूसरा सिंहासन होगा on his right and left. So immediately they asked the question again to Jesus, and they said, we want to know who would be on the right and who would be on the left side of Jesus. उनके दिमाग में तुरंत एक बात घूमी कि तेरे राइट हैंड में कौन बैठेगा और तेरे लेफ्ट हैंड में कौन बैठेगा। अगर आप मरकुस 9 अध्याय को पढ़ेंगे, 9th में मिलेगा, आई थिंक 33 में, मैं 33 से पढ़ रहा हूं। फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? चेले आपस में वाद विवाद कर रहे थे और यीशु मसीह चल रहे थे, उनके साथ ये जा रहे हैं। वे चुप रहे क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में ये विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। आज जल्दी कोई सेवक बनने को तैयार नहीं है। पादरी से कह दो आपकी ड्यूटी है जरा खाना बांट दो, तो वो धीरे से किनारे से निकल जाएगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूं। और अगर कहीं उसके नाम के साथ पोस्ट लग गई है, तो मैं खाना कैसे बांटूंगा? मेरे लिए तो स्पेशल टेबल लगनी चाहिए, स्पेशल प्लेट, स्पेशल डिश मेरे लिए आना चाहिए। लेग पीस बन तो पास्टर को ही मिलना है और किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन प्रभु जी कह रहे हैं, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा हो और सबका सेवक बने। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उससे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वो मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। मैं कहना क्या चीज चाह रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। प्रियो, जो प्रभु का कार्य जो होता है वो मिलकर करने से ज्यादा प्रभावी तरीके से, ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। यूनिटी में ताकत होती है। यीशु ने 2-2 करके लोगों को भेजा था, 2 by 2। और जब यीशु मसीह चले गए तब ये 12 और लोगों के साथ ऊपर वाले कोठरी में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे एक मन के साथ। और तब परमेश्वर का आत्मा वहां पर उतरता है और वो सब के ऊपर होली स्पिरिट आता है। वो सब एक मन होते हैं, एक सी भाषा बोलने लगते हैं।
सब में यूनिटी आ जाती है। और उस वक्त आप गौर करें, कोई ये नहीं कहता कि मैं लीडर बनूंगा और मैं लीडर बनूंगा, हैं, और पीटर को सबका सहयोग मिलता है, पीटर खड़े हो जाते हैं और बाकी 12 के 12 चेले उनके संग खड़े होते हैं और वो लोग मिलकर कार्य करते हैं। और आप देखिए, पहले ही सरमन में 3000 लोग प्रभु में आ जाते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूं, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ द स्पिरिट ऑफ एंगर, द स्पिरिट ऑफ सेल्फिशनेस, द स्पिरिट ऑफ बिटरनेस, lot other spirits, but the Holy Spirit is a spirit of submission, the spirit of humility, the spirit of unity, a spirit of exhortation towards other, spirit of seeking God's kingdom and honor. तो जब आप प्रभु की आत्मा से भर जाते हैं, तब आत्मा के चलाए जब चलते हैं, तो आप दूसरे को छोटा नहीं मानते, दूसरे को अपने से ज्यादा बेहतर मानते हैं। आप उसकी भलाई के लिए गुस्सा कर सकते हैं। आप अपने भाई से प्रेम कर रहे हैं, मिलकर काम करने की भावना को उत्पन्न करता है पवित्र आत्मा। और तब आप जब मिलकर कार्य करेंगे, तब प्रभु का कार्य अच्छा होगा। इस होड़ में न लगे कि कौन बड़ा है, कौन आगे जाएगा। अपने आपे का इनकार करें। जस्ट हम्बल योरसेल्फ। आपको मालूम, प्रेरितों की पुस्तक में पतरस और जॉन जाते हैं और उस भिखारी के सामने जब पहुंचते हैं, भिखारी उससे कुछ मांग करता है, तब ये लोग कहते हैं कि सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं। राइज अप एंड वॉक। बाइबल कहती है वो जो लंगड़ा व्यक्ति था वो उठकर खड़ा हो जाता है और चलने लगता है। आप देख रहे हैं, जब 2 जन एक साथ मिलकर सेवा कर रहे हैं, यहां पर पीटर और जॉन हैं, हालेलुया, दोनों पवित्र आत्मा से भरे हुए एक मन के व्यक्ति। अब उनमें वो झगड़ा नहीं है कि मैं बड़ा हूं या मैं लीडर हूं, नहीं नहीं नहीं, मिलकर सेवा हो रही है। और आप देखिए चिन्ह चमत्कार कितने प्रभावशाली तरीके से होते हैं। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि आप अपने आपे का इनकार करना है, ठीक है, और अपने क्रूस को लेना है। मसीह यीशु से सर्वोच्च प्रेम करना है। फर्स्ट प्रेफरेंस, आपका फर्स्ट प्रेम प्रभु को जाना है ना। प्रभु जी की वाणी के अनुसार जैसा उन्होंने हमें कहा है, इफ एनीवन वुड कम आफ्टर मी ही मस्ट डिनाई हिमसेल्फ एंड टेक अप हिज क्रॉस एंड फॉलो मी। अपने आपे का, अपने सेल्फ का इनकार करना जरूरी है। जब तक मैं ये नहीं करता तो मैं उसके पीछे नहीं चल सकता। उसके पीछे चलने के लिए अपने आपे का इनकार करें। उसके दुख को किसी भी टाइम आपको बर्दाश्त करने की स्थिति आ सकती है, उसको फॉलो करें। मसीह के प्रेम को प्रकट करें लोगों पर, मसीह को पहला स्थान दें और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें। होली स्पिरिट आपकी मदद करेगा आपको फॉलो कराने में। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा आपको मसीह के पीछे चलने में। बगैर उसके आप यीशु मसीह के पीछे नहीं चल पाएंगे। आमेन, आमेन। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। और अगली बार आपको सुसमाचार से नहीं ले जाना है। आपने हर हाल में सुसमाचार का प्रचार करना है। समय असमय, तैयार हैं या नहीं हैं, इसके बावजूद आपको प्रभु के सुसमाचार को बताना है। आपका हृदय आज्ञाकारिता में रहना है। आज्ञाकारिता कैसी?
immediate obedience, full obedience एंड willingly obedience होनी है। जो यीशु के पीछे चल रहा है, जो अपोस्टल बनना चाह रहा है, जो चेला है, उसके अंदर ये खासियत होनी है कि उसका हृदय आज्ञाकारिता से भरा हो, किसी के कहने से आज्ञा का पालन नहीं हो, वरन अपनी इच्छा के अनुसार विलिंगली आज्ञाकारी होकर मानना और तुरंत आज्ञा का पालन करना और पूरी आज्ञा का पालन करना है। और क्या काबिलियत होनी है कि यू मस्ट फॉरसेक एवरीथिंग। एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग, आपको सब कुछ त्यागना है। ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर किसी चीज में आपकी आस्था रहे, नहीं। जब आप आज्ञाकारिता में जाते हैं, ओ यू हैव टू forsake everything and obey, give first preference to him. Disciple must obey the master. Whatever the master says, just obey. No argument. अपना तर्क वितर्क, अपना दिमाग न लगाएं। Luke 9 chapter 59 to 60 said, he said to another man, follow me. But the man replied, Lord, first let me go and bury my father. In 60th verse, Jesus said, let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God. आप देख रहे हैं कि यीशु मसीह क्या चीज कहना चाह रहे हैं और ये क्या कर रहा है। यीशु ने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और को भी उसने कहा, प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। फर्स्ट यू ओबे मी, यू ओबे एंड फॉलो। दैट मीन्स इफ जीसस कॉल्स यू, you do not wait. Go, go, go. Then who will take care of it? God will take care of it. अगर यीशु आपसे कह रहा है ऐसी परिस्थितियों में और आप सुन रहे हैं उसकी आवाज को, आपके पिता की डेथ हो चुकी है और यीशु कह रहा है नहीं, तू जाके राज्य का सुसमाचार सुना, तो अगर आप उसके चेले हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, यू आर कॉल्ड टू बी अपोस्टल, आप जाएंगे और सुसमाचार सुनाएंगे। सवाल ये है कि उस पिता की देखभाल कौन करेगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जीसस विल टेक केयर। आमेन, आमेन। बोलिए यीशु जो है वो उस कार्य की देखभाल करेंगे। आमेन। जब आप परमेश्वर पिता की आज्ञा का पालन करेंगे तो आपके बच्चे भी आपका आज्ञाकारिता में रहेंगे। जब अब्राहम ने
परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, तभी इसहाक ने अब्राहम की आज्ञा का पालन किया। आराम। दूसरी बात कि जो चेला है उसकी आस्था चीजों में नहीं होनी है। ही हैज टू फॉरसेक एवरीथिंग। लूका 14 अध्याय के 33 पद में यीशु जी कहते हैं, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। Listen, it's easy to sell everything, but it is hard to forsake everything. It is very hard. Listen again. It is easy to sell everything, but it is hard to forsake all. Jesus said, any of you who does not give up everything, he cannot be my disciple. ये कठिन बात है। तो ये चेलों के अंदर ये क्वालिटी होनी है, क्वालिटी ऑफ ए डिसाइपल। उसमें ह्यूमिलिटी होनी है, सबमिशन होना है। अब मैं एक एक चीज को यहां पर एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूं। दिस इज ऑल अंडर द हेडिंग ऑफ द अपोस्टोलिक ट्रेनिंग। ट्रेनिंग करने के लिए चेला होना जरूरी है। चेले का जब स्कूल होगा उसमें एक एक चीज आपको एक्सप्लेन की जाएगी, वरना सारे दिन निकल जाएंगे, अपोस्टल के बारे में बता नहीं पाऊंगा। तो क्वालिटी ऑफ ए डिसाइपल, चेले में जो गुण होना है वो एक ह्यूमिलिटी होनी है, सबमिशन होना है, यानी उसमें नम्रता, दीनता हो, समर्पण की भावना हो, विश्वास योग्यता होनी है, और उसके अंदर टीचेबल स्पिरिट होना है, यानी सिखाने वाली आत्मा, डिसिप्लिन लाइफ, अनुशासित जीवन, और हार्ड वर्क, मेहनत करने की, परिश्रम करने में कंजूसी ना करे, आलस वाला जीवन नहीं चाहिए, और चीजों का लोभ ना हो। डोंट बी कोवेटस। नेक्स्ट इज मेंटालिटी ऑफ ए डिसाइपल। जो चेला है उसकी सोच क्या होनी है कि उसको कंटेंट हार्ट का होना है, उसका माइंड दूसरे की सेवा वाला होना है, माइंड टू सर्व, अ हार्ट ऑफ रिकंसिलिएशन, कोमल हृदय का होना है, लड़ाई झगड़े वाला नहीं होना है, मेल मिलाप की आत्मा से भरा हो, फॉलोइंग विदाउट एक्सपेक्टेशन, यानी यीशु के पीछे जब चले तो उस वक्त उसके अंदर कुछ एक्सपेक्टेशन ना हो। विदाउट एक्सपेक्टेशन यानी सेल्फ रहित, स्वार्थी ना हो। और एक खास बात चेले में होनी है, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ डिसाइपल। वो क्या कि वो हर कीमत को चुकाने के लिए तैयार हो। उसको पता है कि यीशु के पीछे चलने की कीमत क्या है। नेक्स्ट, नो टर्निंग बैक। वो कभी बैकस्लाइड ना हो, बैकस्लाइडिंग स्पिरिट नहीं होनी चाहिए कि हालात कुछ और विपरीत बने तो आपने छोड़ दिया, नहीं। और अहम बात क्या है, फाउंडेशन क्या होनी है चेले की? फाउंडेशन शुड रिमेनिंग इन द वर्ड, हमेशा वचन में बने रहे। वचन वचन वचन। एक और बात जो चेले के अंदर होनी है, दैट इज द प्रिविलेज ऑफ डिसाइपल, यानी जो चेला है उसके सम्मुख प्रिविलेज क्या है, प्रमुखता क्या है? लूजिंग वंस लाइफ, वो अपने प्राणों की भी वो चिंता ना करे, अपने प्राण तक देने में विश्वास योग्य हो। द बेनिफिट्स एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ द फॉलोइंग चीजेस, फिर उसको पता है यीशु के पीछे चलने में क्या आशीषें हैं, क्या बरकतें हैं, और यीशु का दीवाना या यीशु से मोहब्बत करने वाला हो। तो ये सारी चीजें चेले के अंदर हैं, और मुख्य रूप से चेले का कार्य ये है
कि वो चेला जो है चेले को बनाने का काम करे। अगर चेला चेला नहीं बना रहा तो फिर मिशन रुक जाएगा। सो चेले का प्रमुख कार्य क्या है? वो चेला बनाए। चेला बनाने के लिए उसे पहले चेला बनने की जरूरत है। जब चेला बन जाए तो फिर उसे गुरु बनने की जरूरत है, क्योंकि जब गुरु होगा तभी वो चेला बना पाएगा। सो मैं कहना क्या चीज चाह रहा हूं, ओनली डिसाइपल्स। अगर आप डिसाइपल चेला बनना चाहते हैं केवल, तो आपको चेला बनना पड़ेगा। फिर जब चेला बन जाते हैं तो आपको चेला बनाना पड़ेगा। चेला बनाने के लिए आपको उस चेले का गुरु होना पड़ेगा। यानी जो कुछ यीशु ने आपके साथ किया, आपकी दिनचर्या, आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दिया, उसी प्रकार से आप उसके सामने अपना जीवन गुजारें, दिखाएं। ये सब काम डिसाइपलशिप ट्रेनिंग के अंदर है, और ये अपोस्टोलिक ट्रेनिंग का पहला हिस्सा है जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अपोस्टोलिक ट्रेनिंग पार्ट 1 करके जो मैं हेडिंग ले रहा हूं, उसमें मैंने अभी आपको पहली चीज बताई है, एक्सेल इन डिसाइपलशिप ट्रेनिंग। मतलब आपको एक चेले को अपने आप को आइडेंटिफाई करना है अपने गुरु के से, उसके टीचिंग एंड सरेंडर द कंप्लीट लाइफ एंड फॉलो द लाइफ स्टाइल ऑफ हिज मास्टर। जो हमने पहले उस सत्र में ये सारी बातें सीखी थी। फिर किस प्रकार से चेले के अंदर सारी बातें होनी है, मैंने आपको सब समझा दिया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रेनिंग, अपोस्टल्स की जो ट्रेनिंग है उसके बारे में। तो उसकी जो ट्रेनिंग होती है उसे कहते हैं जॉब द ट्रेनिंग। मतलब अपने अगुए को देखकर सीखना। ट्रेनिंग टू सर्व, सेवा करने की भी एक कला है, सीखना पड़ेगा, है ना। अपोस्टल्स नेवर बिगिन टू ऑपरेट इन देयर कॉलिंग स्ट्रेट। ऐसा नहीं है कि एकदम से सीधे प्रेरित बन के काम करने लगते हैं, लेकिन उन्हें पहले सीखना पड़ता है। कहने का अर्थ ये है, किसी की शागिर्दी करनी पड़ती है, किसी के अंडर में रहना पड़ता है। जैसे चर्च मर्यादा के अनुसार दे स्टार्ट आउट एज हेल्पर्स और डीकन्स। आप अगर मेन लाइन चर्चेस को देखेंगे, वहां पर हेल्पर आपको मिलेंगे, डीकन्स मिल जाएंगे, लाइक दिस। पुराने नियम को देखें, उसमें जोशुआ, यहोशू जो था वो मूसा का सर्वेंट था, है ना। जोशुआ वाज द सर्वेंट ऑफ मोसेस, लेड द इजराइलिस्ट एंड लेटर बिकेम द कमांडर। शुरू में मूसा का सहायक बना और बाद में पूरी कौम को अगुवाई करने वाला कमांडर बन गया। एलीशा, पहले वो एलिया का अंडर में रहा, एलिया का सहायक रहा, और जब एलिया चला गया तो एलिया का मेंटल एलीशा के ऊपर आया, और एलीशा के ऊपर दूना अभिषेक उतरा, और फिर एलीशा एक प्रॉफिट के रूप में कार्य करने लगा। तिमोथी को देखें, हु सर्व Paul diligently, later fulfilled the office of mighty apostle. शुरू में वो संत पौलुस के असिस्टेंट बन के इसके संग रहा। वो कहता भी है, तिमोथी मेरा आत्मिक पुत्र है, और बाद में जबरदस्त प्रेरित बनकर उसने काम किया। बरनबास, who laid all his possession at the feet of the apostles and was known as son of consolation, became an apostle. बरनबास को देखिए, वो बाद में पहले उसने अपना सब कुछ त्यागा और फिर बाद में वो प्रेरित बन के कार्य किया। पॉल और बरनबास, दे बोथ वर्कड एज हेल्पर। शुरू में देखें, पौलुस और बरनबास ने एक सहायक के रूप में, सहायता करने वाले के रूप में कार्य किया। उन्होंने घर घर से चंदा इकट्ठा किया और वो सारी ऑफरिंग इकट्ठी करके वो जेरूशलेम में दे कर आए।
It is always good to have a small beginning and wait for the God's time. So मैं कहना ये चाह रहा हूं, शुरू में जब आपको लगता है कि आपके ऊपर प्रेरिताई सेवकाई की बुलाहट है, तो आप किसी ऐसे अगुए के पास जाएं जो जिसके ऊपर प्रेरिताई अभिषेक है, उसके साथ रहें, उसके संग सेवा करें, उसकी सहायता और मदद करें, उसको देखें वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है, उसकी दिनचर्या क्या है, उसका उठना बैठना क्या है, और तब उसको फॉलो करना शुरू करें। तो आपके अंदर जो प्रभु ने अपोस्टलिक कॉलिंग रखी है वो धीरे 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 स्प्रेड होगी और चमकने लग जाएगी, है ना। परमेश्वर आपको आशीष दे। अपोस्टल्स always start their spiritual career as helpers to any of the fivefold ministry. जो पांचों प्रकार की सेवकाई दी गई है उसमें किसी प्रकार से हेल्पर के रूप में कार्य करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं शुरू में प्रभु यीशु को मैंने ग्रहण किया, तो जिस चर्च में मैंने ग्रहण किया था उस वहां एक रात सबका खाना हो रहा था। पास्टर ने मुझे भी बिठाया, मेरा परिचय कराया, और सबने जब खाना खाया, खा के वो अपनी प्लेटें वहां पर रख रहे थे किचन में, तो मैं वहां गया। मैंने बगैर किसी के कहने से अंदर से ही मेरे अंदर आया, मैंने सबके बर्तन धोने शुरू कर दिए। जब हमने शुरू में पहली बार बाइबल स्कूल चलाने की मुझे आज्ञा मिली प्रभु की ओर से, हमने टनकपुर में एक स्कूल किराए पे लिया और उस स्कूल की सारी धुलाई, झाड़ू, पोछा सब हमने खुद अपने हाथ से किया। वहां के टॉयलेट, बाथरूम तक धोए। इस बड़े कार्य की शुरुआत हमेशा छोटे से होती है। तो छोटे कार्य को करने से आप छोटा नहीं हो जा रहे, लेकिन अगर आपके अंदर समर्पण की भावना है और आप चाहते हैं कि आगे बढ़ना, तो आप स्टार्ट करें, छोटी छोटी सहायता करें, छोटे से कार्य करें। ये सब वर्शिप का पार्ट है। जूते इकट्ठे करके एक किनारे लगा देना, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ वर्शिप। जहां पर संगत आके बैठेगी उस जगह की आपने अगर सफाई कर दी है, झाड़ू पोछा कर दिया है, तो ये भी एक आराधना का हिस्सा है। सारे इंस्ट्रूमेंट आपने फिट किए, आपने साफ सफाई कर दी, ये भी आराधना का हिस्सा है। आप को प्रभु ने टैलेंट दिया भजन गाने का, आप गा रहे हैं, कोई बजा रहा है, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ द वर्शिप। आप प्रभु के वचन की सेवकाई का अभिषेक मिला है तो आप वचन की सेवा कर रहे हैं, ये भी आराधना का हिस्सा है। मैं कहना क्या चीज चाह रहा हूं कि जो अपोस्टल्स हैं वे हमेशा किसी अगुए के अधीन शुरुआत उन्होंने की, एक सहायक के रूप में, चाहे वो पासवान के अंडर रहें, चाहे प्रचारक के अंडर रहें, चाहे शिक्षक के अंडर रहें, चाहे प्रेरित के अंडर रहें, चाहे भविष्यवक्ता के अंडर रहें। By that they develop Christ's character and humility and progress into their calling. जब आप इस प्रकार से करेंगे तो आपको अपनी बुलाहट में आगे बढ़ने की ताकत मिल जाएगी, आप आगे बढ़ेंगे। आमेन, आमेन एंड आमेन। थैंक यू लॉर्ड। यीशु के चेले यीशु की सहायता करते थे। यीशु ने जब प्रभु भोज करना था, उसने अपने चेलों से कहा, जाओ मेरे लिए गधी के बच्चे को लेकर आओ। वो लोग गए। दे हेल्प हिम लाइक एनीथिंग। सो शर्म संकोच नहीं करना है। अगर अगुआ कुछ कहता है तो उसको करें। प्रेरितों को देखें 6 अध्याय में, स्टीफन, फिलिपुस, ये सब खाने टेबल पर सर्विंग करते थे। आज की भाषा में कहूं तो वेटर का काम कर रहे थे। वो खाना सर्व करते थे, पानी पिलाते थे प्रेरितों को। और आगे जब वो लोगों ने छोटे काम में निसंकोच कार्य किया, आगे बढ़े, प्रभु ने उन्हें इस्तेमाल किया। स्टीफन वो व्यक्ति बना जिसके द्वारा सुसमाचार सुनकर शाऊल पाउल में कन्वर्ट हुआ। सो कार्य देख कर नहीं, लेकिन आपके अंदर से जज्बा होना चाहिए। सो नम्रता और दीनता अख्तियार करते हुए आपको सीखना है हाउ टू सर्व। कैसे लोगों को बिठाएं, कैसे लोगों से व्यवहार करें, कैसे लोगों को वेलकम करा जाए,
है ना। जो भी संगत में आए, संगति में आए, उसको आप अपने, इफ यू हैव द कॉलिंग देन यू शुड ऑल्सो लर्न द मिनिस्ट्री ट्रेनिंग। मिनिस्ट्री ट्रेनिंग से मतलब आपके अंदर हमेशा इस बात की लालसा रहे कि मैं किसी न किसी को प्रीच करूं। इसका ये मतलब नहीं है कि इमीडिएट आप बड़ी सभा में क्राउड के बीच में चले जाएं और प्रचार करने लगें, ऐसा नहीं है। लेकिन आप अड़ोस पड़ोस, पर्सन टू पर्सन, आप किसी न किसी रीति से प्रभु यीशु के बारे में बताएं, सुसमाचार सुनाएं। No one can shine as a true apostle unless he knows how to preach the gospel. तो गॉस्पल को प्रीच करना उसे आना ही है। आत्मा जीतने की उसके अंदर भूख हो, बर्डन फील करे, he must have the passion. He has the grace to fulfill all kind of ministry. As a evangelist वो वर्क करे, उत्साहित करने में लगा रहे, ऐसे जैसे एक शिक्षक के रूप में काम करने को हमेशा तैयार रहे। इन बातों से वो संकोच ना करे, ना पीछे हटे। क्यों? क्योंकि यदि उसके ऊपर ये अपोस्टोलिक बुलाहट है तो उसको ये सीखना है, ट्रेनिंग लेनी है, हाउ टू मिनिस्ट्रिंग। आप पौलुस का उदाहरण लें। पौलुस व्यवस्था का ज्ञान रखता था। बाइबल बताती है कि गमलीएल के चरणों पर बैठकर उसने पूरी व्यवस्था का ज्ञान हासिल किया, लेकिन उसकी सेवकाई तब तक शुरू नहीं हुई जब तक उस पर बुलाहट नहीं आई। और बाइबल कहती है कि प्रेरितों की पुस्तक 7वें अध्याय में कि जब स्टीफन को पत्थरवाह किया जा रहा था, उस वक्त स्टीफन प्रीचिंग कर रहा था और शाऊल उस प्रीचिंग को सुन रहा था। स्टीफन ने जो आत्मा से भरा हुआ था, बुद्धि से भरा हुआ था, विश्वास से भरा हुआ था, जो प्रेरितों को खाने और पानी पिलाने की सेवा करता था, वो प्रीचिंग कर रहा था। और उसकी प्रीचिंग में इतनी सामर्थ थी कि उसने स्वर्ग को खुला हुआ दिखा दिया। उसने पिता परमेश्वर के दाहिने परमेश्वर के पुत्र को खड़ा हुआ दिखा दिया। कहने का अर्थ, शाऊल ने देखा भी और सुना भी। शाऊल की जिंदगी में ये पहली प्रीचिंग थी जो स्टीफन के माध्यम से उसकी जिंदगी में आई। और 9वें अध्याय में जो दमिश्क के राह पर था, तो वहां पर यीशु मसीह से उसका एनकाउंटर हुआ। बाइबल कहती है कि बड़ी ज्योति उस पर चमकी। उसने यीशु की आवाज को सुना। उसने अपने मुंह से अंगीकार करके कहा कि हे प्रभु, तू कौन है? बाइबल कहती है प्रेरित 9 अध्याय के अंदर कि जब उसने उस बड़ी ज्योति उस पर चमकी तो वो अंधा सा हो गया और वो 3 दिन तक न देख सका और न ही उसने कुछ खाया और न कुछ पिया। और 3 दिन बीतने पर प्रभु जी ने अपने ही एक चेले हनन्याह को दर्शन दिया और कहा कि तुम ऐसा करो, उठो और उस गली में जाओ जो सीधी कहलाती है। यहूदा के घर में शाऊल नाम का एक व्यक्ति है, देखो वो प्रार्थना कर रहा होगा, उसका जीवन बदल चुका है। अब जाओ और जाकर तुम उसके सर पर हाथ रखो। पहले हनन्याह तो मना करता था, लेकिन वो गया और उसने जाकर हनन्याह ने जाकर देखा कि अरे शाऊल नाम का व्यक्ति ये घुटने के बल प्रार्थना कर रहा है। और उसने जाकर उसके ऊपर हाथ रख दिया और कहा, हे शाऊल भाई, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया है, तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझको भेजा है कि तू फिर से दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। लो जी, होली स्पिरिट का बैप्टिज्म मिल गया, आंखें खुल गईं। बाइबल कहती है उसकी तुरंत उसकी आंखों से छिलके गिर गए। उसने उठकर बपतिस्मा लिया और उसके बाद भोजन किया, बल पाया और आराधनालय में गया और सबसे पहला काम वो प्रचार करने लगा। और पहला ही प्रचार उसने क्या किया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। मैं कहना क्या चीज चाह रहा था कि मिनिस्ट्री ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। जब भी कोई अवसर मिले, सुसमाचार को सुनाने से पीछे ना हटें। इतना ही नहीं हुआ, बाइबल कहती है कि हनन्याह
के द्वारा उससे उसका बपतिस्मा हुआ। बरनबास उसकी जिंदगी में आया। बरनबास ने पौलुस को उस बड़े वाले जो अगुए थे, लीडर्स से प्रेरित थे, उनसे इंट्रोड्यूस कराया। और जब उसने वहां पर उनको इंट्रोड्यूस कराया तो उसने जाकर कहा ये एक भला मनुष्य है, पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण है। अन्य बहुत से लोग उसके साथ प्रभु में आके मिले। तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस गया। जब वो उससे मिला तो अंताकिया में उसको लाया। 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ वो मिलते रहे, बहुत से लोगों को उपदेश देते रहे और चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीही कहलाए। और तब बरनबास शाऊल को लेकर अगुओं से इसको इंट्रोड्यूस कराया। उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथों प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया, यानी उनको कुछ ऑफरिंग पैसे दिए गए और उससे कहा कि तुम ये भेंट यरूशलेम जाओ और वहां पर दो। छोटा छोटा काम। इन्होंने कहा, आज के जमाने में कहूं तो रसीदें कटवाई और फंड रेज किया। और बाइबल कहती है 12 अध्याय के 25 पद में, जब बरनबास और शाऊल अपनी सेवा पूरी कर चुके, यानी जो कार्य उन्हें सौंपा गया था, देखने सुनने में छोटा लग रहा है, लेकिन लिखा है उन्होंने पूरी सेवा को, उस सेवा को पूरा किया, विश्वास योग्यता के साथ किया, टाइम पर पूरा किया, ईमानदारी से पूरा किया। तब वो यरूशलेम लौटे तो वहां पर ऑलरेडी अंताकिया की कलीसिया में भविष्यवक्ता मौजूद थे, उपदेशक मौजूद थे, बरनबास, शामौन सब वहां पर थे, लूका था, सारे लीडर वहां पर इकट्ठे थे और वो सब उपवास के साथ प्रभु की आराधना कर रहे थे। जब वर्शिप हो रही थी उपवास के साथ, होली स्पिरिट वहां आ गया और होली स्पिरिट ने कहा बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने इन्हें बुलाया है। आप देख रहे हैं बुलाहट इनके ऊपर थी, सेवा से ये नहीं हिचके। काम जैसा भी था उस छोटे में ये ईमानदार रहे। पवित्र आत्मा ने बाय नेम कॉल कर लिया और तब लीडर्स लोग खड़े हुए और उन्होंने उपवास प्रार्थना के साथ इन पर हाथ रखकर इन्हें सेवा के लिए विदा कर दिया। और शाऊल पौलुस में बदल गया और जगह जगह उसने यात्राएं की, दर्शन पाए, सेवकाइयां की, कलीसिया को चिट्ठियां लिखी, कई जगह लीडर स्थापित किए, कलीसियां स्थापित की। पौलुस प्रेरित बनकर काम करने लग गया। तो मैं सारी बातें आपको ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये सारी चीजें आपके ट्रेनिंग का एक हिस्सा हैं। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। मैं यहीं पर रुकूंगा। मैं विश्वास कर रहा हूं कि आप लोगों को जो होमवर्क दिया था आप रोज पढ़ रहे होंगे, है ना। आज सैटरडे 17 तारीख हो गई है, यानी कि 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। आज आपका जॉन की किताब खत्म हो गई होगी, 7 दिन हो गए। अब कल आपने रोमन 8 चैप्टर, 10 चैप्टर, 12 चैप्टर को पढ़ना होगा। वेरी गुड, कंटिन्यू इट। भोर को तड़के उठें, यीशु के लहू से अपने आप को धोएं, वचन के साथ समय बिताएं, आत्मा में प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें और अपने नोट्स बनाते जाएं। मेरा बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है। एक एक दिन में मुझे 2-2 जगह मीटिंग करनी पड़ती है, बाकी अन्य काम भी हैं। सो परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। और इसको मैं भेजने में मुझे थोड़ा सा देर लगेगी क्योंकि बीच में डिस्टरबेंस बहुत होती रही, बहुत से बीच में कॉल्स आ गई। मैं इसको कट करता था, वो कट नहीं हो पा रहा था, वो कई जगह बीच में ब्लैंक हो गया है ऑडियो, ये कैसेट ना, तो वो अननेसेसरी फिर लंबा हो गया है। अब मुझे आता नहीं है कैसे कट करना है, सो मैं किसी की हेल्प लूंगा, उसे ठीक ठाक करता हूँ और प्रभु अनुग्रह दे कि मैं उसको टाइम पर आपके पास भेज सकूं। आइए हम प्रार्थना करें।
अनुग्रहकारी दयालु प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आदर आपको देते हैं। प्रभु इस स्कूल पर आपका अनुग्रह का हाथ है, इसके लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा शिक्षा दिया, इसके लिए धन्यवाद। बाकी चीजों के लिए भी हम आप पर भरोसा करते हैं और अपने आप को आपके हवाले करते हैं। इस बैच के हर एक स्टूडेंट को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। जो काम के लिए ये इन्होंने अपने आप को अलग किया है, अपना समय उसमें लगाएं और प्रभु उस बुलाहट को समझें और उस बुलाहट के प्रति ईमानदार रहें, ताकि आपके नाम से चमकने लगें। यीशु मसीह के नाम पर आमीन, आमीन और आमीन।